बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 1.3 है, उसका एक टॉपिक है इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो वो आज हम डिस्कस करेंगे कि इक्वेशंस की कितनी फॉर्म्स होती हैं जो रिड्यूसेबल होती हैं और किस तरह से होती हैं। तो चैनल में हम अपना वर्क शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ, और उसमें कमेंट जरूर करके बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी हैं, ताकि मुझे एनकरेजमेंट हो, ताकि मैं इसे मजीद जो है वो इम्प्रूव कर सकूं और मजीद इस पे वर्क कर सकूं। अच्छा, इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, यानी कोई भी इक्वेशन हमारे पास समटाइम्स इस फॉर्म में आ जाती है कि उसको हमने रिड्यूस करना होता है, यानी उसको इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आना हो। तो वो कितनी टाइप्स होती हैं? टोटल 5 टाइप्स होती हैं। टाइप 1 जो है वो मैं आप लोगों के साथ हर टाइप को विद एग्जांपल डिस्कस करूंगी और ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ पॉइंट्स क्लियर करूंगी। तो आप लोगों ने इस चीज को जरूर जो है वो देखना है और से। और अगर आप लोगों को फिर भी कोई चीज समझ ना आए तो आप लोगों ने जरूर शेयर करनी है, कमेंट में बताना है। और जो चैनल की डिस्क्रिप्शन है उसके अलावा जो वीडियोस की डिस्क्रिप्शन है, इसमें व्हाट्सएप ग्रुप भी है और व्हाट्सएप चैनल भी है। आप वहां पे भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया के बाकी अकाउंट्स को भी शेयर कर सकते हैं, वहां पे आपको डेली बेसिस की वीडियोस मिलती रहेंगी। अच्छा, टाइप 1 जो है वो है ax4 प्लस bx स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। हमने जितनी भी इक्वेशंस पढ़ी हैं उसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास जो x की वैल्यू होगी वो x स्क्वायर होता था, फिर हमारे पास x होता था, फिर उसके बाद जो है हमारे पास कांस्टेंट होता था और वो इक्वल टू किसके हो जाता था? 0। अब यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा मतलब चेंज हो रहा है और वो है x की पावर 4 आ रहा है। तो मैं क्या करूंगी? रिप्लेस करूंगी x की पावर 4 को x स्क्वायर के साथ। यानी अब मैं क्या करूंगी? x की 4 को मैंने रिड्यूस करना है ना, कम करना है, इसको इक्वेशन फॉर्म में लाना है। तो मैं क्या करूंगी कि x स्क्वायर है उसको y के इक्वल कर दूंगी। अगर x स्क्वायर को मैं y के इक्वल करती हूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? y स्क्वायर आ जाएगा। वी गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y, यानी a y स्क्वायर प्लस b y इज इक्वल प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी ये देखें ये क्या आ गई? y स्क्वायर में आ गई। अगर ये y के बराबर है तो x की 4 हमारे पास y स्क्वायर के बराबर हो जाएगी और ये हमने वैल्यू पुट करके इक्वेशन बना ली। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है वो हम देखते हैं। सॉल्व द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 13 x स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें x की पावर 4 है, यहाँ पे x स्क्वायर है। अब मैं क्या करूंगी? लेट कर लूंगी कि जो x स्क्वायर है मेरे पास y के इक्वल है और x की 4 जो है वो y स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि हमने जो एक जेन्युइन इक्वेशन पढ़ी है ना वो हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म इस तरह से है। तो मैं यहां पर जो 4 है ना इसको रिड्यूस करके x स्क्वायर में लाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब जाहिर सी बात है मैं उसको y के इक्वल कर दूं। आप x के इक्वल भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। सो वी गेट y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 36। यहाँ पे क्या आ जाएगा? y स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसको भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 36 आया। 9 4 36 होता है, तो 9 और 4 को ऐड करें तो 13 भी आ जाता है। माइनस का भी ख्याल रखना है, तो माइनस माइनस प्लस, 9 और 4 को ऐड करेंगे तो 13 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी हमारे पास माइनस ही आएगा। अब ये आ गया माइनस 9y माइनस 4y प्लस 36। अब इन दोनों में से जो चीज कॉमन आ रही है वो y आ रही है, y मैंने कॉमन ले लिया। y माइनस 9 माइनस 4 आ रहा है, y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास फॉर्म बन गई। अब इसको भी इक्वल टू 0 कर दूंगी, इसको भी इक्वल टू 0 कर दूंगी, तो y की वैल्यू मेरे पास 4 और y की वैल्यू मेरे पास 9। सोल्यूशन सेट मेरे पास 4 और 9। आपके ख्याल में ये है, ऐसा नहीं होगा। अब मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे जो y है उसकी जगह पुट कर दूंगी x स्क्वायर को, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि जो y है वो हमारे पास x स्क्वायर के इक्वल है। तो मैं क्या करूंगी? यहाँ पे x स्क्वायर पुट कर दूंगी। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इस y की जगह भी और इस y की जगह भी x स्क्वायर है। चूंकि है सिर्फ y तभी x स्क्वायर पुट करी, अगर y स्क्वायर होता तो मैं x की 4 भी पुट कर देती, लेकिन नहीं है, ठीक है। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इसका स्क्वायर खत्म करना है। स्क्वायर खत्म किया, अंडर रूट 4 और अंडर रूट 9 आ गया, प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3। तो सोल्यूशन सेट मेरे पास क्या आ गया? प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3। ये जी हो गई हमारे पास टाइप 1, जिसमें हम इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं, उनकी फॉर्म्स को रिड्यूस किस तरह से करते हैं। टाइप 2 जो होती है उसमें इक्वेशन की टाइप इस तरह से होती है कि लेट कर लें ए पी एक्स प्लस बी ओवर पी एक्स इज इक्वल टू सी। आपने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं जिसमें आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। सॉल्व द इक्वेशन 2x माइनस 1 प्लस 3 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। अब अगर आप गौर से देखें तो इस पूरी इक्वेशन में जो हमारे पास सिमिलैरिटी में जो चीज मिल रही है वो है 2x माइनस 1।
1, तो मैं इसी को पिक कर लेती हूँ 2x माइनस 1 को और इसको y के इक्वल कर देती हूँ और इस पूरी इक्वेशन के अंदर 2x माइनस y की जगह मैं क्या पुट कर देती हूँ, y को पुट कर देती हूँ। रिड्यूस करना है ना, हमारा मेन मकसद है इक्वेशन को रिड्यूस करना। तो अब यहाँ पे जब मैंने इसको रिड्यूस किया, अब ये देखिए मेरे पास किस फॉर्म में आ गई है, ये आ गई 2y प्लस 3/y इज इक्वल टू 5। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगी y से ऑन बोथ साइड्स ताकि ये बटे में खत्म हो जाए। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे अब ये आ गया मेरे पास 2y स्क्वायर प्लस 3, ये y से कैंसिल हो गया इक्वल टू 5। अब ये 5y इधर आके माइनस में हो गया, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे लेकर आती हूँ a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू और क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट कर देती हूँ। a इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -5 और c इज इक्वल टू 3। तो अब क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करने से मेरे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो कौन सा है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, वैल्यूज को पुट कर देती हूँ। माइनस 5y प्लस माइनस अंडर रूट -5 होल स्क्वायर -2 4a और b की वैल्यू पुट कर दी, a और c की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पे ab की वैल्यू पुट कर दी, 2 और a की वैल्यू। ठीक है, 5 5 से 25 माइनस स्क्वायर की वजह से फिनिश हो गया, ये माइनस एज इट इज रह गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें 24 आता है, 25 में से 24 को माइनस कर दें तो 1 आता है। अंडर रूट 1 जो है वो इक्वल टू 1 के ही इक्वल होता है। एक दफा इसको प्लस में एक दफा माइनस में लिखेंगे तो हमारे पास 6/4 और 4/4 आ जाएगा। ये 3/2 2 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, 3/2 और 1। अब मैं क्या करूंगी, अगेन वही यहाँ पे जो y की वैल्यू थी वो मैं पुट करूंगी। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 2x माइनस 1। तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। और ये चीज मेरे पास किसके बराबर हो जाएगी, 2x इज इक्वल टू 3/2 प्लस 1। अब ये देखें ये आपके पास माइनस की वैल्यू इधर आके प्लस में हो जाएगी। तो ये मेरे पास किस तरह से हो जाएगा, 2x, इन दोनों का एलसीएम ले लूंगी, 3 + 2/1 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस ये ऑलरेडी 1 है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, माइनस का 1 इधर आके प्लस में हो जाएगा और ये 2x इधर, ये 2 हो जाएगा, x की वैल्यू इधर आ जाएगी, 2/2 आपस में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये 2/2 आपस में डिवाइड होगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 5/2 और ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास 2/2, यानी यहाँ पे भी 2 हो जाएगा over 2। तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। 2 अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ आके डिवीजन में हो जाएगा और 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5/4 और ये मेरे पास आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज वही है और कुछ भी नहीं है। जो इक्वेशन में चीज हमें सिमिलर नजर आ रही होती है, ये जो इक्वेशन को नहीं बना रही होती तो उसको हम रिड्यूस करने के लिए कुछ चीजें इंप्लीमेंट करते हैं। टाइप 3 है रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन ऑफ द टाइप, यानी इसमें हम रेसिप्रोकल निकालते होते हैं। अब रेसिप्रोकल कैसा होता है वो मैं इसमें आपको सारा डिफाइन करूंगी। अब देखिए a(x² + 1/x² + b x + 1/x + c = 0। अब ये देखिए इस सारे को हमने रिड्यूस किया इस फॉर्म में। एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल व्हेन इट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x is replaced by 1/x। अब देखें इस वाली पूरी इक्वेशन को इस फॉर्म में कैसे लेकर आए हैं, जाहिर सी बात है आप लोगों के जहन में 100 क्वेश्चंस होंगे तो मैंने इसे रफ पे सॉल्व किया था। एज इट इज ये इक्वेशन लिखी, a को x² से मल्टीप्लाई किया, 1 से हुआ तो a/x², ये b से हुआ 1/x से हो गया मल्टीप्लाई, तो ये फॉर्म आ गई। अब ये अंडर जो है वो x है, x² से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हाईएस्ट जो वैल्यू है हमारे पास वो x² है तो x² के साथ मल्टीप्लाई करके जो है वो बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, और इक्वल टू 0 तो होती ही नहीं क्योंकि वो 0 कर देती है। ठीक है, तो अब ये आगे x⁴ आ गया, ये कैंसिल हो गया, a आ गया, ये bx इससे मल्टीप्लाई होगा तो bx³ हो जाएगा, ये सिंपल bx आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर x से कैंसिल होगा तो bx आ जाएगा प्लस cx² = 0। अब मैं सारी चीज को जो है वो इक्वल कर लूंगी। अब आप गौर से देखें ये सारी चीज जो है मैंने अगेन जो है वो तरतीब से लिख दी, यानी x⁴, x³, x² x और सिंपल कांस्टेंट। समझ आ गई। अब इस चीज को जो है वो x को रिप्लेस करके रिप्लेस्ड बाय 1/x की फॉर्म में लेकर आते हैं तो ये किस टाइप की रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है, इसको हम एक एग्जांपल की मदद से सॉल्व करते हैं। अब ये एक एग्जांपल मेरे पास दी हुई है। अब इसमें हाईएस्ट टर्म जो है वो मेरे पास x⁴ है और ये सारी टर्म्स एज इट इज दी हुई है। तो मैं क्या करती हूँ, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय x²। अगर x² से करती हूँ तो क्यों x² मैंने सिलेक्ट किया, पहली बात तो ये है, अगर मैं x² से सिलेक्ट करूंगी तो मेरे पास हाईएस्ट जो पावर आ जाएगी वो x² आ जाएगी, उसकी रीजन ये है। ठीक है, तो x² के साथ सारों को डिवाइड किया, यहाँ पे आ गया 2x² - 5x, ये कैंसिल हो गया ना, 3 है 2 से कैंसिल हो गया तो 1x रह गया, ये तो खैर कंप्लीट कैंसिल हो गया तो 14 हो गया, ये 1 इससे कैंसिल होगा तो 1x बटे में रह जाएगा और ये एज इट इज रह जाएगा। अब आप गौर से करें, ये x² है और ये भी x² है और इन दोनों में से चीज 2 कॉमन आती है तो x² + 1/x² आ गया। अब इसमें से देखें ये और ये भी सिमिलर बन रही हैं तो ये -5 मैंने कॉमन ले लिया, ये भी माइनस है, ये भी, तो मैंने -5 कॉमन ले लिया और इसमें
इसमें से x और इसमें से 1/x जो है वो इधर आ गया, माइनस कॉमन होने की वजह से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये कांस्टेंट -14 इक्वल टू 0 रह गया। अब मैं क्या करूंगी, इस पूरी चीज को y के बराबर कर दूं, y स्क्वायर के बराबर कर दूंगी, और इसको मैं y के बराबर कर दूंगी, यानी स्क्वायर को स्क्वायर के बराबर कर देना और सिंपल को y के बराबर कर देना। अब ये देखिए रिड्यूस हो गई इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगी कि जहां जहां मेरे पास x स्क्वायर 1/x है तो उसको मैं क्या कर दूंगी, पुट y कर दूंगी, सिंपल है। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया, y स्क्वायर पुट कर दिया, इसको मैंने y स्क्वायर -2 के इक्वल किए, क्योंकि फार्मूला बना देता है ना, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला बन रहा है ना, तो ये प्लस का जो 2 यहाँ पे बच जाता है। अगर देखें +2 x और 1/x हो तो ये x कैंसिल हो जाता है, प्लस का 2 इधर आके माइनस में हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या पुट करूंगी, y स्क्वायर -2, और ये आ जाएगा -5 एज इट इज, और ये y जो है वो इसके बराबर कर दिया, इस पूरी इक्वेशन के बराबर कर दिया -14। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, -5 और -14 एज इट इज हो गया। अब ये 2y एज इट इज आ गया। अब ये जो कांस्टेंट थे ये आपस में प्लस माइनस होके 18 हो गए हैं। अब 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है, अगेन इनको प्लस माइनस करें तो मल्टीप्लाई करें 9 और 4 को तो 36 आता है, 9 में से 4 माइनस कर दें तो 5 आता है, इन दोनों में से जो कॉमन है वो y आ गया, 2y -9 आ गया, और इन दोनों में से कॉमन 2 आ गया, तो 2y -9 और y + 2 = 0। अगेन इनको इक्वल के पुट कर देना, इक्वल टू 0, तो मैंने पुट कर दिया दोनों को इक्वल टू 0। अब हमें पता है y की वैल्यू मेरे पास x + 1/x थी, तो यहाँ पे भी मैंने y पुट कर दी, यहाँ पे मैंने y की वैल्यू पुट कर दी, ये 2 अंदर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, -9 = 0, और यहाँ पे देखिए तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज मल्टीप्लाई में होने वाली नहीं थी। अब इसका अगला स्टेप भी यही है, इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये डिवीजन में खत्म हो जाए, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x²। अब ये मैंने डायरेक्ट कर दिए, आप लोग खुद से स्टेप कर सकते हैं, इतना तो अब आपको भी आ गया होगा, +2 यहाँ पे x और यहाँ पे x मल्टीप्लाई थे तो कैंसिल हो गए, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी तरह से यहाँ पे x² आ जाएगा, ये +1 रह जाएगा, और ये 2x = 0 आ जाएगा। अब इस स्टेटमेंट को भी तरतीब दे लें और इस स्टेटमेंट को भी आप तरतीब दे लें। अब गौर से देखिए, इसमें से a b c की वैल्यू निकल रही है, इसमें से भी, और इनमें क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट कर दें। क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करके b की वैल्यू -9 आई, और ये -9 होल स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे a और c की वैल्यू पुट की, यहाँ पे आपने a की वैल्यू पुट की, 81 9 9 से 81 आ गया, माइनस एज इट इज आ गया, 2 4 से 8 2 से 16 हो गया, 81 में से 16 निकालेंगे तो वहां पे 65 होगा। सेम एज इट इज, यहाँ पे 4 में से 4 माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा, -2 + -0। अब 0 के साथ क्या ऐड और माइनस करें, सब मैंने आपको समझाने के लिए किया। अब और से देखिए, -2 डिवाइडेड बाय 2 -1 हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाय -2 अगेन -1 हो जाएगा, क्योंकि 0 के साथ प्लस और माइनस कंसीडर होता ही नहीं है। ठीक है, तो अब मेरे पास जो सोल्यूशन सेट बन रहा है वो 2x की वैल्यूज -1 आ रही है और एक आ रही है 9 ± √65/4। तो ये देखें, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जरा सी हैं लेंथी, लेकिन ये बड़ी जो है वो इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। ये टाइप जो थी बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये पेपर्स में आती भी है। सेकंड 4th टाइप जो है वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस होती हैं। एक्सपोनेंट किसको कहते हैं, एक्सपोनेंट किसको कहते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट में करके बताएंगे, और वेरिएबल किसको कहते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपको क्लियर कर चुकी हूँ। किसी भी कोई भी चीज जो होती है पावर फॉर्म में होती है तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती है, यानी ऐसी इक्वेशन जिसके ऊपर पावर्स ऐड की जा रही हो तो वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती है। और ऐसी इक्वेशन जिसके ऊपर अंडर रूट आ रहा हो, यानी नंबर्स के ऊपर अंडर रूट आ रहा हो, तो वो रेडिकल इक्वेशन कहलाती हैं। वेरिएबल अकर इन द एक्सपोनेंट्स, यानी वेरिएबल्स ये हैं, ये एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। ऐसी इक्वेशंस को जो है वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करते हैं। ये एग्जांपल आपको दी हुई, अब ये देखिए 5 की 2 पावर्स है, मैं इनको सेपरेट कर देती हूँ, 5 की पावर 1 और 5 की पावर x। इसी तरह इसकी भी 2 पावर्स हैं, 5 की पावर 1 और माइनस x = 26। अब गौर से देखें, ये इसकी -x है तो मैं बटे में ले आऊंगी तो प्लस हो जाएगी। अब देखें, इसमें 5x और 5x इसमें कॉमन आ रहा है, तो मैं लेट करती हूँ कि 5x मेरे पास किसके बराबर हो रहा है, y के बराबर हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैं y पुट कर दूंगी, यहाँ पे भी मैं y पुट कर दूंगी, इक्वल टू 26। सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाइंग बाय y ऑन बोथ साइड, यहाँ पे भी y से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब ये 5y² हो जाएगा, +5 - 26y = 0। अब इसको मैं पूरी इक्वेशन को तरतीब दे दूंगी। तरतीब देने से क्या होगा कि अगेन इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी, 5 5 से 25, तो 25 1 से 25, और 25 और 1 को ऐड कर देंगे तो 26 हो जाएगा। तो इसीलिए 5y² - 25y - y + 5 = 0। ये मेरे पास आ गई। अब मैंने क्या किया, उन दोनों में से 5y² और -y में से मैंने 5y कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया y - 5, और इन दोनों में से -1 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया y - 5 = 0। इन दोनों ब्रैकेट्स को ले लिया,
लिए, अब इनको सिंपल अलग अलग कर लिए। अब यहाँ पे मेरे पास y 5 के बराबर आ गया और यहाँ पे y 1 और 5 के बराबर आ गया। अब मैं क्या करूंगी, पुट दी वैल्यू ऑफ y। अब y की वैल्यू मेरे पास 5 की पावर x थी, यहाँ पे 5 की पावर x है। अब ये और देखें, जब हमारे पास बेसिस सेम होती हैं तो वो कैंसिल हो जाती हैं। ये आप लोगों ने लोगरिथम में पढ़ेंगे, तो जब बेसिस सेम होती है, 9 क्लास में आपने पढ़ा होगा, बेसिस सेम हो तो इनकी जो पावर्स होती हैं फिर वो हम देखते होते हैं। तो बेसिस सेम है तो x की वैल्यू इक्वल टू 1 आ गई, कैंसिल हो गई बेसिस। इसी तरह से ये 5x है तो ये मैं ऊपर ले जाऊंगी तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, ये भी बेसिस सेम है, कैंसिल हो गई, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1। तो सोल्यूशन सेट आ गया 1 और -1, जिसको हम सम अप करके +-1 में भी लिख सकते हैं। अगली जो इसकी टाइप है, टाइप 5, वो बड़ी ही इजी और बड़ी मजे किस्म की है। इसमें हमारे पास होते हैं 4 जो है वो आपको दिए हुए होते हैं, पेयर्स दिए हुए होते हैं, जिसमें से आपने दो पेयर्स को कंबाइन करना होता है जिससे वो इजीली फैक्टराइज हो जाए। अब ये आपके पास एक एग्जांपल के तौर पे एक इक्वेशन दी हुई है कि a को इस वाली, यहाँ पे जो आपके पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं या कोफिशिएंट्स होते हैं उनको आपस में ऐड करें और इन दोनों कोफिशिएंट्स को ऐड करें तो दोनों एक दूसरे के बराबर आने चाहिए। अब इसको एग्जाम्पल की मदद से देखेंगे। देखिए मेरे पास एग्जाम्पल है x-1, x+2, x+8 और x+5। अब गौर से देखिए मैंने क्या किया, देखें तो इसमें करने का तरीका कार ये है कि इसमें देखेंगे कि 5 और 2, 5 और 2 को आपस में 5 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, 9 आ जाता है। इसी तरह से यहाँ पे +8 है और -1 है, 8 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 7। सॉरी, 5 और 2 को ऐड करें तो हमारे पास 7 आंसर आता है। इसी तरह से 8 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 7 आंसर आता है। यानी दोनों जो ये आंसर्स हैं वो सेम है प्लस माइनस करने से। तो इसी तरह से इनके आपस में पेयर बना लेंगे, x-1 और x+8 का एक पेयर हो जाएगा, x+2 और x+5 का एक पेयर हो जाएगा इक्वल टू 19 के बराबर। अब इन दोनों को सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 7x -8 आ जाएगा, x² + 7x + 10 आ जाएगा, -19 इक्वल टू 0। x² + 7x हम क्या कर देंगे, y के बराबर कर देंगे, क्योंकि दोनों इक्वेशंस में जो कॉमन चीज आ रही है वो क्या है, x² + 7x आई है। और ये पेयर बनाने का मकसद भी यही था कि इन दोनों में से एक ना एक चीज कॉमन आए, रिड्यूस करें उसको y के इक्वल करें और देन जो है वो उसके अंदर हम इक्वेशन पुट करें। अब ये y -8 हो जाएगा, यहाँ पे हमने इसको किया तो ये y -8 हो जाएगा, ये हो जाएगा y + 10 और -19 इक्वल टू 0। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो y² + 2y -80 -19 इक्वल टू 0। यानी ये सिंपल तरीके से जो मल्टीप्लीकेशन का तरीका है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 80 और 19 को ऐड करेंगे तो 99 इक्वल टू 0। अब 99 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 99, 11 9 से 99 आता है, प्लस माइनस करें 11 और 9 को तो 2 आ जाता है, तो ये कंप्लीटली फैक्टराइज हो जाएगा। y कॉमन ले लेंगे, y + 11 हो जाएगा, इन दोनों में से -9 कॉमन लेंगे तो ये y + 11 हो जाएगा, y + 11 और y -9 एक हमारे पास फैक्टर बन गए और इक्वल टू 0 के बराबर हो गए। अब इसको अलग से 0 के बराबर कर देंगे, इसको अलग से, और y की वैल्यू को यहाँ पे भी पुट कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो y² + 7x हो गया, क्योंकि हमारे पास y बराबर ही x² + 7x के था, +11 हो गया और यहाँ पे भी एज इट इज वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, क्योंकि ये फैक्टराइज नहीं हो सकते तो इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पुट करेंगे। तो a = 1, b 7, c 1, इसमें भी a 1, b 7 और c हमारे पास -9 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करेंगे, x = -b + -b² - 4ac/2a। यहाँ पे b की वैल्यू पुट करेंगे, 7² है, माइनस है 4, 1, 11, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, 7 7 से 49, 49 में से 44 को निकाल देंगे तो √5 आ जाएगा। एज इट इज यहाँ पे भी हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 9 से 36, 36 और 49 को ऐड करेंगे तो 85 आ जाएगा √, और इनको जो है सिंप्लीफाई कंप्लीटली तौर पे नहीं कर सकते, लिहाजा -7 + -√85 हमारे पास एक सोल्यूशन सेट आ गया और -7 + √5/2 एक सोल्यूशन सेट आ गया। तो ये थी एक्सरसाइज 1.3 की 5 जो डिड्यूसेबल इक्वेशंस थी, जो आपकी बुक में ऑलरेडी दी है विद एग्जांपल्स, उनको हमने आज सॉल्व किए। उसके बाद अब ये 1.3 की नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला ये सारी इक्वेशंस और क्वेश्चंस करवाएंगे जो तमाम इन 5 टाइप्स को जो है वो कंसीडर करती होंगी। उस वक्त के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।